आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आजमगढ़ स्थित सिविल कॉलेज में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारियां विषय पर रविवार को एक दिवसीय कौमी इजलास का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नामावर उलमाए कराम, दानिश्वर साहिबान, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जिम्मेदार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। इजलास में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ZK फैजान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आजम बेग, सचिव अबरार अहमद, चीफ वरिष्ठ अली फिरोज, तलहत शहर इमाम जामा मस्जिद आजमगढ़ जनाब मौलाना इंतखाब आलम कासमी, जमेतुल फलाह के मोहतमीन मौलाना जावेद सुल्तान साहब, मौलाना जफर हुसैन की छौछी समेत बड़ी संख्या में अतिथिगण शरीक हुए। डॉक्टर आजम बेग ने वार्ता के दौरान विस्तार से वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चुनाव की आड़ में कुछ राजनीतिक पार्टियां इस बार भी विकास के मुद्दों से भटकाकर राजनीतिक वातावरण को धूमिल करने के प्रयास किए और द्वेषतापूर्ण अरनगल बयानबाजी से समुदाय विशेष के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है उन पर पूरी तौर से पाबंदी लगाई जाए और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्व किसी भी समाज के हों उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आगे क्या कुछ कहा डॉक्टर आजम बेग ने, आप भी देखें हमारे इस रिपोर्ट में। मैं डॉक्टर आजम बेग भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी गण जो भी कार्य कर रहे हैं उन पर आधारित एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो देश को कैसे सेकुलरिज्म के ताने बाने से जोड़कर रखे, देश के विकास में कैसे अपना योगदान दे, इस पर कार्य कर रही है। आज उसी का एक कौमी इजलास नेशनल लेवल पर, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से उलमाए किराम, दानिश्वरान निज़ाम और सेकुलर फोर्सेस के नुमाइंदे, विभिन्न सियासी पार्टियों के प्रतिनिधि, अंजुमनों के, तंजीमों के, मदरसों के, खानकाहों के और मकबरों के जिम्मेदार आए हुए हैं, उनसे चर्चा हो रही है। 26 दिसंबर 2021 को पहले से निर्धारित और निश्चित कार्यक्रम के तहत आज हमने यहाँ पर एक इजलास रखा है। उसमें हमारे मुख्तलिफ ओहदेदारान तशरीफ़ लाए हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के मोहतरम अबरार चीकू साहब हैं जो नेशनल जॉइंट कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम के सह संयोजक मोहतरम बरकतुल्लाह बेग साहब हैं और ख्वाजा तारिक साहब हैं जो आजमगढ़ के मकामी लेवल पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं और जिन्होंने इस इजलास को बनाने, सजाने और संवारने में बड़ा अहम काम किया है। बेसिकली आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा मानना यह है कि हिंदुस्तान में आजमगढ़ को एक मुख्तलिफ तरीके से शोहरत हासिल है। उसमें आजमगढ़ को जो एक ख़ास मकाम हासिल है वो शिबली मंजिल का है। ये मकाम हमने इसीलिए चुना है कि शिबली मंजिल के दारुल मुसन्निफीन से आज के तकरीबन 100 साल पहले से अब तक जो तारीख़ी, तमद्दुनी, तहजीबी, माशी, माशरती, इकोनॉमिक, सोशल, शैक्षणिक और सामाजिक कार्य किए गए हैं, उनकी अपनी एक तारीख़ है। हम ये चाहते हैं कि शिबली नोमानी अलैहिर्रहमा के इस मरकज़ से, जहाँ पर मौजूद आपके सामने जो कुआं देख रहे हो, इस जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आया करते थे। ये इसकी तारीख़ है। आज़ादी से पहले इसी जगह पर महात्मा गांधी ने भी आकर के इस कुएं का पानी पिया है। यहीं पर कई सारे आज़ादी के रहनुमा मौलाना आज़ाद जैसे लोग आकर के और आज़ादी की तहरीक में लोगों को शामिल करते थे और अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए जंग आज़ादी में कैसे कामयाबी हासिल की जाए उसका बेड़ा उठाते थे। ये बहुत बड़ा कर्म है ईश्वर का कि आज हम अपने इस प्रोग्राम में इस बात का संकल्प ले रही है कि हम भारत देश में किसी भी संप्रदाय विशेष के खिलाफ
चाहे वो शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, पिछड़े हों या अल्पसंख्यक हों, किसी के खिलाफ भी किसी तरीके का कोई अभियान अगर चलाया जाता है तो हम उसको रोकेंगे। हम उनके खिलाफ किसी तरीके की अवमानना नहीं होने देंगे और हम उनके प्रतिनिधियों के, मजबूत प्रतिनिधियों को इलेक्शन में चुनाव खड़ा करने, अगर वो सेकुलर फोर्सेस से हैं तो उनके विजय के लिए कार्य करने और अपने समाज को संगठित करके सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए अपील करेंगे। आज इस प्लेटफॉर्म से हम लोग पूरे देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ऐसे तमाम फोर्सेस के खिलाफ हैं जो जिनाह के नाम पर या गोडसे के नाम पर राजनीति करके और देश को वर्गलाएं और दलगत राजनीति करें। हम असदुद्दीन ओवैसी की धार्मिक भाषणबाजी को भी पसंद नहीं करते और आरएसएस की उस विचारधारा को भी लाइक नहीं करते जिससे वो देश को तोड़ने या देश में भ्रामक माहौल पैदा करके और नजरियाती चीज़ों को ला करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। पिछले दिनों मथुरा में धर्म संसद में जो विचार व्यक्त किए गए हैं और जिस तरह से मुस्लिम समाज को मारने, काटने, परेशान करने की बातें की गई हैं, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के संविधान में इसके लिए कोई जगह है। हमने पत्र लिख करके देश के राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया है कि ऐसी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो इस देश को इस तरीके से एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर घोल रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ऐसे धार्मिक संगठन जो राजनीति में को सहारा बना करके और राजनीति को बिगाड़ना चाहते हैं, संविधान के विरुद्ध बात करते हैं, ऐसे लोगों पर पाबंदी आयद की जाए। ऐसे लोग मुस्लिम समाज में भी अगर हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ऐसे लोग हमारे हिंदू भाइयों के साथ हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ये जो देश का एक वातावरण बना था आज़ादी के पहले, हमने इसको आज़ाद कराने के लिए जो संकल्प लिए थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, उसकी जानिब हम लोग सोच समझ करके और आगे बढ़ें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक आम धारणा ये थी कि नरेंद्र मोदी जी आने के बाद कांग्रेस के उस 40 साल के राज में जो लोगों को थोड़ी कमी लग रही थी, उनको ऐसा था कि भाई मॉडर्न एज है, युवाओं को कुछ स्किल चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।